प्रिय साथियों एवं हमारे बूढ़े बुजुर्ग, आज इस वीडियो के द्वारा बहुत ही वीडियो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको सुने और इसको अमल करें। तो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रोटोकॉल बताने जा रहे हैं जो कि अपने जीवन में अगर धारण करेंगे, अमल करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो आइए बीमार ना होने के कुछ प्रोटोकॉल हैं, तो उनको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज की भरी इस भाग दौड़ की सफ़र में हम जो खान पियन हमारा बिगड़ा हुआ है, जहाँ मन आया वहाँ खा लिया, जो मन आया वो खा लिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। तो आइए वो प्रोटोकॉल कौन से हैं जिनसे हम अपने जीवन में धारण अगर करें तो बीमार ना हों। तो आइए वो प्रोटोकॉल को हमें अपने जीवन में धारण करना है, अमल करना है, अपने जीवन में उनको उतार कर चलना है, लेकर चलना है। तो आइए सर्वप्रथम एनिमल प्रोडक्ट हमें छोड़ना होता है। क्यों छोड़ना है हम बताएंगे। दूसरा हमारा है रिफाइंड फूड प्रोडक्ट हमें छोड़ना है, क्योंकि जो दूध एनिमल प्रोडक्ट हैं जैसे दूध, दही, घी, पनीर, छाछ, मीट, अंडा, मांस, मछली, जो भी जानवरों से पदार्थ आते हैं खाने योग्य, वो सारे हमारे लिए हानिकारक हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं पर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो कहीं अगर थोड़ा फ़ायदा कर रहे हैं तो कहीं हमारा नुकसान भी कर रहे हैं। तो हमें फ़ायदा तो कम मिलता है पर नुकसान हमें ज़्यादा मिलता है। तो दूध में क्या होता है, हमें हार्ट अटैक जो पड़ता है वो किस कारण पड़ता है ये हम बताएंगे आपको। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अधिक होने पर हमें हार्ट अटैक आता है। और दूध में कोलेस्ट्रॉल पर्याप्त मात्रा में, खूब अधिक मात्रा में होता है। सबसे अधिक दूध में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। और हमारे रिफाइंड फूड, रिफाइंड तेल में ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। जब आपस में ये मिलते हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग, ये लेयर बनाना स्टार्ट कर देते और ब्लड की क्लॉटिंग वहाँ पे करते हैं हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती हैं। तो जब हार्ट की आर्टरी में हमारा ब्लॉकेज होगा, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होने पर हमारे हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। तो हमें चुभन सी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, पसीने छूटते हैं, अजीब सा लगता है और हमें हार्ट अटैक पड़ता है।
तो अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है तो ये मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से बने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। मीट मछली अंडा ये सारे नहीं लेना है। रिफाइंड फूड जो भी हैं, रिफाइंड तेल है, फैक्ट्रियों से बना हुआ सामग्री है जो भी खाने योग्य, उनको छोड़ना है। मोमोज, फिंगर, चाउमीन, बर्गर, डोसा, इडली, समोसा, बतासा, ये सारी चीज़ें में रिफाइंड का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड है। अब आते हैं अगले प्रोटोकॉल पर। आरओ पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। हमारे लिए आरओ पानी बहुत ही हानिकारक है। पीते तो हैं, पर आरओ पानी पीने से हमारे शरीर के मिनरल्स यूरिन के रास्ते से बाहर निकलते हैं। ये पानी हमें हमारे मिनरल्स को लेकर उधार लेकर ये बाहर फेंकने का काम करता है। पोषक तत्व जो भी होते शरीर के, उसको ये लेकर बाहर फेंकता है। और अधिक समय पीने से हमारी किडनी डैमेज होने लगती हैं। तो हमें ये चीज़ें गौर में रखना है, ध्यान रखना है। अगला हमारा टाइम इज़ मेडिसन है। टाइम इज़ मेडिसन वो दवा है, ना कोई पैसा खर्च है, ना कोई। हमें टाइम इज़ मेडिसन में 8 घंटे के ब्रैकेट में हमें भोजन करना होता है। जब हम 8 घंटे ब्रैकेट में भोजन करते हैं और 16 घंटा फास्टिंग रखते हैं, तो हम जो 16 घंटा हमारी फास्टिंग रहती है उसमें हमें पानी पी सकते हैं, वरना और कुछ नहीं खा सकते हैं। 8 घंटे में जो भी हमें खाना है सात्विक भोजन, वो हम कर सकते हैं। जैसा कि 10 बजे से लेके और 6 बजे तक, शाम 6 बजे के पहले हमें भोजन अगर करना है तो कर लेना है। इससे अगर अधिक भोजन समय अधिक 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे, जितना अधिक हम लेट करेंगे उतनी हमारी बीमारियां बढ़ेंगी। कैंसर बढ़ेंगे, डायबिटीज़ बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जितने अधिक लेट हम खाना खाएंगे तो हमारा शुगर भी बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, और जितनी भी बीमारियां धीरे धीरे वो पनपने लगती हैं। यही हमारी टाइम एस मेडिसन जो है, बस हमें 8 घंटे के ब्रैकेट में हम अगर खाएं तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। जैसे ही हम 8 घंटे के ब्रैकेट में भोजन करने लगते हैं तो बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे बूंद बूंद करके ये बीमारी खिसकती है, धीरे धीरे बीमारी ठीक होती है। तो हमें टाइम एस मेडिसन दवा का प्रयोग करना है। कोई पैसा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ये जितने प्रोटोकॉल हैं बिना पैसा के हैं, बस अपने जीवन में धारण करना है। इसके बाद अगला प्रोटोकॉल है सनलाइट थेरेपी। सनलाइट थेरेपी सुबह सूर्य की रोशनी में हमें आधा से पौन घंटा अगर हम अपने शरीर को तपाते हैं, शरीर को धूप में रखते हैं, सूर्य की किरणों में रखते हैं, तो हमें सर्वप्रथम नेचुरल जो कैल्शियम होता है हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, जो कि हमारे शरीर में जो नेचुरल कैल्शियम है वो नहीं मिल पाता है। हम बाहर से गोलियां खाकर, बाहर से सिरप पीकर उसको बढ़ाना चाहते हैं, पर नहीं बढ़ता है। कैल्शियम सूर्य की किरणों से हमें कैल्शियम मिलता है। केले में कैल्शियम है, केला अधिक खाएं। चूना में कैल्शियम है, चूना लेना है, मात्र आधा ग्राम चूना लेना है, जितना गेहूं का दाना होता। सुबह खाली पेट में हमें आधा कप पानी में एक देओल का इतना टुकड़ा लेकर चूना
हमें खोल कर कप भर पानी में पीना है सुबह प्रत्येक दिन। वो लोग नहीं पी सकते जिनके पथरी हो चुकी है, पथरी का ऑपरेशन हो चुका है या पथरी आ चुकी है, उनको ये चूना नहीं लेना है, नहीं तो फिर उनको तेज़ी से पथरी बढ़ सकती है। तो सिर्फ पथरी वालों के लिए चूना अलाउ नहीं है। अगला हमारा प्रोटोकॉल है, सुबह का भोजन करने सब बैठते हैं 8 बजे या मतलब 10 बजे हम भोजन करते हैं, 9 बजे भोजन करते हैं। तो हमें भोजन करने से 1 घंटे पहले पानी पीना है और भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। वो क्यों पीना है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जठराग्नि में हमारे जो जो जठराग्नि होती है, जहाँ पर खाना पहुँचता है, आमाशय जो खाने की जहाँ जगह होती है वहाँ पर जठराग्नि वहाँ आग प्रज्वलित होती है उस समय। और जब वहाँ खाना हम सोचते हैं, खाना खाने के लिए दिमाग लगाते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तभी वहाँ पर आग प्रज्वलित हो जाती है और वहाँ पर खाना पहुँचते ही वहाँ पर पाचन की शक्ति अधिक हो जाती है, हीट वहाँ पर अधिक होने लगती है, तो खाना वही पचाता है। और ये खाना जो पच के हमें क्या क्या मिलता है, जब हम पानी तुरंत नहीं पीते हैं तो रक्त, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, वीर्य, ये सारे 7 धातुएं हैं, ये हमें मिलती हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। तो हमें खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। अगर खाना खाते समय खाना हमारा अटक रहा है तो 1-2 कुल्ले हम पानी घूंट भर ले सकते हैं, 1-2 घूंट पानी हम पी सकते हैं। उसके अलावा हमें 1 घंटे बाद पानी पीना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो कभी हमारी गैस नहीं बनेगी, ये सत्य है। अगला हमारा प्रोटोकॉल है, पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिएं, क्योंकि जब घूंट घूंट करके हम पानी पिएंगे तो हमारी लार ग्रंथि हमारे अंदर जाएगी और वो खाना पचाने में बहुत ही पावरफुल है लार ग्रंथि। और एल्कलाइन हमारी जो लाल ग्रंथि है वो एसिडिक नहीं है, एल्कलाइन है। एल्कलाइन हमारी लार जब अंदर जाती है तो हमारा जो खाने की पाचन की शक्ति है वो बढ़ जाती है और हमारा खाना अच्छी तरीके से पच सकता है, पच जाता है। तो हमें घूंट घूंट करके पानी पीने का प्रयास करें। अगला प्रोटोकॉल है, ठंडा पानी कभी ना पिएं। ठंडा पानी अगर हम पीते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, जिससे हर पानी हम ठंडा पीते ही हमारे ब्रेन का, हार्ट का और हर जगह का जो खून होता है वो वहाँ पर पेट में पहुँचकर हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में लग जाता है। तो वहाँ पर ब्रेन में भी हमें दिक्कत आती है, हार्ट में भी दिक्कत आती है और हम एक दिन धीरे धीरे समस्या से गिरते चले जाते हैं। तो हमें ठंडा पानी को छोड़ना है, प्रयास ना करें कि ठंडा पानी ज़्यादा हम पिएं। और ठंडा पानी पीने से हमारा फैट भी बढ़ता है, तो ठंडे पानी को हम थोड़ा दूर रखें। अगला हमारा है, सुबह उठते ही बिना मुँह धोए, बिना कुल्ला किए हमें संडास जाने से पहले 1 या 2 गिलास पानी घूंट घूंट करके पीना है, जिससे हमारा
जब हम 1-2 गिलास लेटरिन जाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पिएंगे तो हमें जो हमारा पेट साफ़ नहीं होता है वो अच्छी तरीके से पेट साफ़ होगा। और हम सुबह पानी पीने के बाद जाएंगे तो हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ़ होगा। तो ये और जो भी हमारी लार ग्रंथि बसी हुई है वो भी जब हमारे पेट में जाएगी तो एल्कलाइन है। एल्कलाइन बहुत ही हमारे काम की चीज़ है। लार ग्रंथि हमारे काम की चीज़ है, पाचन के लिए बहुत ही पावरफुल ये चीज़ है। इससे हमें पानी को हमें बिना मुंह धोए बिना कुल्ला किए पानी को हमें धीरे धीरे सिप सिप करके पिएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगला हमारा है भोजन को इतना चबाएं कि भोजन पानी की तरीके से गले से नीचे उतरे, और पानी को इतना चबाएं कि पानी हमें जब घूंट के हम पिएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे लिए होगा। तो हमें खाना को चबाना है, पानी को चबाना है, खाना को पीना है। इस तरीके से पानी के तरीके से खाना जाना चाहिए और खाने के तरीके से पानी जाना चाहिए। अगला हमारा है 0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन मीटर थेरेपी। 0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन मीटर थेरेपी ये हमारा अगला प्रोटोकॉल है। इसको जब हम करते हैं उसमें क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर थेरेपी ये वो दवा है जिसके द्वारा हम इससे हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो देखा जाता है कि आपको ईसीजी की जाती है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो यही चीज़ होती है जो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको शॉट दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वो यही होती है, वो किसी दवा में नहीं आती है, ना किसी टॉनिक में आती है, ना किसी सीरम में आती है, कहीं नहीं आती है। वो इलेक्ट्रॉन जो धरती माँ से हमें मिलते हैं नमी वाली मिट्टी से, वो हमारे हार्ट की धड़कन को कंट्रोल में रखते हैं। तो वही हमें चाहिए। तो ये 0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन मीटर थेरेपी ये बहुत ही पावरफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह नंगे पैर घास में आधा पौन घंटा 1 घंटा घूमें, ग्राउंड में घूमें, नमी वाली मिट्टी में टहलें, या अगर नहीं हो पाता है तो हमें पूरी रात्रि में 1 mm तार कापर का लेना है। वो रात भर एक छोर हमें 1 फुट छील लेना है, तार को निकाल लेना, कापर वाला प्लास्टिक वहाँ की अलग हटा देनी है। इसके बाद उसको ऐंठ लें। उसको ऐंठ कर जो नमी वाली मिट्टी है, जहाँ पर नमी बनी रहती है, गीला बना रहता है, परमानेंट पानी बना रहता है, वहाँ पर हमें 1 फुट खोद कर वहाँ पे उसको दबा देना है। और जो दूसरा छोर है वहाँ भी हमें 1 फुट छील लेना है। और वो दूसरा छोर है वो हमारे रात में जहाँ हम सोते हैं वहाँ पर बेड पर वो तार आएगा। आने पर वो हमारे पैर में, अंगूठे में या पैर में जो पैर का ऊपर का सिरा होता है, गुरुआ जो बोलते हैं, गुरा, उसके ऊपर हम उसको धीरे से इस तरीके से ले जाके और यहाँ पर हम उसको 2-3 बार ऐंठ दें। बस रात भर अच्छी नींद आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जो इलेक्ट्रॉन हमें रात भर मिलेंगे
वो हमारी सारी बीमारियों को धीरे धीरे क्योर करने में लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर थेरेपी है, जिसे ईसीजी की आवश्यकता होती है। ईसीजी चेक कर देखा जाता है कि हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इनका कम तो नहीं है, हार्ट की बीट तो कम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसी से देखी जाती हैं। तो ये हमें कम नहीं होने देना है। आजकल कोई बिना चप्पल के रह नहीं सकता है, बिना उपनय कोई चलना नहीं चाहता है। क्या क्या पागल लोग उपनयन चलते हैं, उनको कभी समस्या आती है, उनको कभी तकलीफ़ आती है? कभी नहीं आती है। जो गरीब होते हैं, जिनके पास ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति, वो बिना चप्पल के खूब पड़े रहते हैं। बच्चे उनके खेलते हैं, मच्छर में खेलते हैं, कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर खेलते हैं। क्या उनको बीमारी होती है? कतई नहीं होती है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़कर रहते हैं। और उनकी जो ह्यूमिडिटी है, यही इलेक्ट्रॉन ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। और ह्यूमिडिटी पावर इतनी पीक पे हो जाती है कि बीमारियां पास नहीं आती हैं। बीमारियों को लड़ने की क्षमता देता है ये। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर थेरेपी को अप्लाई करना है, अगर बीमारियों से दूर रहना है। ये कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ सिर्फ हमारे क्लिनिक के द्वारा ही, कम से कम 1000 क्लिनिक एम्स हॉस्पिटल ने ये चालू किए हैं। ये सारे प्रोटोकॉल ऐसे हैं, इनसे और भी मज़ेदार प्रोटोकॉल हैं जिनके द्वारा असाध्य बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ होता है। कोई दवा नहीं, कोई टॉनिक नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई फाड़ी नहीं। ऐसे प्रोटोकॉलों के द्वारा बहुत ज़बरदस्त इलाज, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, कुछ भी हो, किडनी की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, ये सारी जितनी भी यूट्रस में बच्चेदानी में गांठें हों, प्रोस्टेट हो, गैस अधिक बनती हो, घुटनों में दर्द हो और थायराइड हो, जो भी समस्याएं हैं लाइलाज बीमारी, वो ऐसे ही सारे प्रोटोकॉलों के द्वारा, थेरेपियों के द्वारा, पंचकर्मा के द्वारा असाध्य बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। अब अगला प्रोटोकॉल हमारा है हीट एस मेडिसन। इसमें भी पैसे का खर्चा नहीं है। जितने प्रोटोकॉल हमने आपको बताए हैं, कोई भी 1 रुपए का खर्चा नहीं है। तो आइए, हीट एस मेडिसन, इसमें हमें क्या करना है कि हीट, हमें बाल्टी में पानी गर्म करना है। घर पे लाइट हो तो लाइट में हमें राड के द्वारा पानी गर्म कर लेना है। और पानी गर्म इतना हो कि 40 से 42 टेम्परेचर हो। जिन भाई बंधुओं को बुखार आता है, शुरू पहले दिन आया है, पहले दिन अप्लाई करके देख लीजिए, दोबारा बुखार नहीं आएगा, दूसरे दिन बुखार नहीं आएगा। ये मेरा एक नहीं, सैकड़ों लोगों पर ये अप्लाई किया हुआ ये प्रोटोकॉल है। तो ये हीट एस मेडिसन, इसको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं, हीट एस मेडिसन। तो हमें घुटनों तक पानी रखना है, टेम्परेचर पर्याप्त मात्रा में हो, पैर जले ना, पर्याप्त गर्म हो। और हमें आधा घंटा टेम्परेचर पैर में, बाल्टी में पैर डालकर बैठना है, जिसमें पानी गर्म हो, घुटनों तक पानी हो। आधा से 40 मिनट तक हम बैठना है। सर पे हमें नॉर्मल पानी की पट्टी, तौलिया बांध लेनी है और बैठना है आधा से पौन घंटा। और एक बार बैठें, सुबह बैठें, दोपहर बैठें और शाम को बैठें। ये तीन बार एक दिन में करना। अगर पहले दिन बुखार आया तो कोई दवा ना कोई भी कुछ भी नहीं लेना है। पहले दिन आया बुखार, पहले दिन गया, उसी में पहले दिन की बता रहा हूँ। पहले दिन बुखार आया, पहले दिन गया। दूसरे दिन अगर बीत गया हो तो 2 दिन ये कर लो, बुखार गया। तीसरे दिन 3 दिन हो गए हैं तो 3 दिन लगातार ये कर लो, बुखार गया।
इसके साथ 3 दिन बुखार आने पर हो सकता है टाइफाइड आपको बन जाए। तो टाइफाइड बन गया तो 3 दिन यही प्रोटोकॉल करने के बाद थोड़ा खर्चा बढ़ गया। क्या इसमें हमें नीम की पत्ती प्रत्येक दिन 30 लेनी है और चिरायता हमें 15 ग्राम लेना है। 5-5 ग्राम करके 5-5 ग्राम 5 ग्राम एक दिन में चिरायता लेना है। तो 3 दिन का 15 ग्राम चिरायता हो गया। तो 5 ग्राम एक दिन का चिरायता 5 से 10 ग्राम 8 ग्राम ले सकते हैं। उसको कूट लें और 30 पत्ती एक दिन की और एलोवेरा गिलोय गुर्च इसमें लेना है कम से कम 4 से 5 पत्ते या 2-3 इंच की इतनी बड़ी लकड़ी बढ़िया कूट कर उसको उसी में डालना है प्रत्येक दिन। और उसी में डालना है हमें तुलसी की पत्ती 25 से 30 तुलसी की पत्ती और एक हमें डालना उसी में है पपीते का पत्ता। इसका हमें 1 लीटर पानी में उसको उबालना है। इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। उसकी चटनी बना लें, बढ़िया सबकी चटनी बनाने के बाद 1 लीटर पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब पानी आधा रह जाए 500 ml, तो यही जब हम गर्म पानी में बैठे हैं तो वही हमें 3 भागों में बांट लेना है और हमें 200 ml लेना है। सुबह, दोपहर, शाम जब हम गर्म पानी में बैठे हैं तो उसको हमें पीना है। 3 दिन करने से टाइफाइड गया 3 से 5 दिन में। अब आ जाइए, टाइफाइड के अलावा हमें चिकनगुनिया हो गया है तो भी इसी से चला जाएगा। 3 से 5 दिन में चिकनगुनिया भी चला जाएगा। अब आ गया कि हमें 3 दिन से अधिक हो गया, हमारा टाइफाइड भी है और प्लेटें भी चली गई हैं। तो यही सारे प्रोटोकॉल भी होना है और 3 दिन में हमें इसमें एक बहुत ध्यान रखना है। हम 3 दिन जब लेते हैं तो अन्न को छोड़ना होता है। जब हम अन्न छोड़ेंगे तो हमारे इन्फ्लेमेशन जो बैक्टीरिया हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। तो हमें इसके बदले में जूस लेना है, सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्मी और संतरे का। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर इसके बारे में हम आज बता ही देते हैं। अगर प्लेटलेट डाउन हो गई, टाइफाइड भी हो गया, तो हमें अगला जो स्टेप है, ये तो सब करना ही है जितना बताया है। अगला जो स्टेप है प्लेटों के लिए, वो हमें सिट्रस फ्रूट जूस लेना है। अन्न को छोड़ना है। 3 दिन का प्रोटोकॉल है। 3 दिन हमें कुछ नहीं खाना है, सिर्फ जूस पर ही रहना है। ना कोई दवा की आवश्यकता है। ये सारी जो भी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन प्लस काढ़ा, सर पे नॉर्मल पानी की पट्टी, ताज़े पानी की, न ठंडी न गर्म, जो भी नल का निकले पानी उसकी नॉर्मल पट्टी रखना है। पैरों में हमें बाल्टी गर्म करनी है 40-42 टेम्परेचर पर। घुटनों तक पानी रखना है। आधा से पौन घंटा बैठना है। 3 बार करना है। अब आइए 3 दिन का सिट्रस फ्रूट जूस प्रोटोकॉल। इसमें हमें, जैसे हमारा 60 kg वज़न है तो हमें इसमें 6 गिलास
10 का भाग देना है, 10 छक्का 60। तो 6 गिलास उसमें मौसम्मी या संतरे का जूस मिक्स कर लो, 6 गिलास वो, प्लस 6 गिलास नारियल पानी। ये हमें सुबह से शाम तक 12 गिलास पीना है। दूसरे दिन 60 केजी वज़न है तो हमें 20 का भाग देना है, 20 तियाँ 60, 3 गिलास मौसम्मी संतरे का जूस, 3 गिलास नारियल पानी का जूस। दूसरे दिन का ये हो गया। तीसरे दिन हमें 30 का भाग देना है। 60 केजी अगर वज़न है तो 30 दूनी 60, 2 गिलास मौसम्मी संतरे का जूस और 2 गिलास नारियल पानी। ये हमें तीसरे दिन पीना है। और तीसरे दिन शाम को जब हम डिनर करेंगे तो हमें कुछ हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। वो क्या, हल्की खिचड़ी बना लें या हम सब्जियों का सूप ले सकते हैं या हम दलिया बना लें हल्का। कुल मिला के हमें हल्का भोजन लेना है। तो ये सारे प्रोटोकॉल करने से और चौथे दिन हम अपने ही सुबह हल्का भोजन लेके फिर अपना खाने चालू कर देंगे और 3 दिन में ही हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर 3 दिन में लग रहा है कि हमें थोड़ा समस्या में आराम मिला है तो अपना खाना चालू कर लें और 2 दिन और प्रोटोकॉल कर लें। खाना चालू कर लें 3 दिन के बाद और 2 दिन और प्रोटोकॉल कर लें। 2 दिन हमें काढ़ा पीना है, 5 दिन कर लें काढ़ा और डोबल्ले हॉट वाटर इमर्शन, पैरों को पानी में 3 बार रखना है, सुबह दोपहर शाम, 5 दिन ये कर लें। 3 दिन के बाद हम भोजन पर आ जाएं। बुखार की समस्या बिना दवा, बिना किसी झंझट के आप क्योर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल के साथ हमने बुखार का भी आपको ट्रीटमेंट बता दिया, क्योंकि इसी से लोगों को जो भी बैठे हुए हर जगह इन्हीं का पूरा खेल है, बुखार से ही पूरा क्लिनिक चलता है। तो ये सारे आप अप्लाई करके देखें, 1 दिन अप्लाई करें फिर विश्वास करें, देखो कितना रिजल्ट मिलने वाला है। नीम की पत्ती पावरफुल मेडिसन, ये बैक्टीरिया को मारती है, बुखार को बहुत तेज़ी से डाउन करती है। जब पैरों में हम गर्म पानी पैरों में डालकर पैर गर्म पानी में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से बुखार डिप होता है, थोड़ा बढ़ेगा, आधा से 1 नंबर बढ़ेगा। जिनका अगर 103 है तो हो सकता है कि थोड़ा आधा डिग्री बढ़ेगा, फिर बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे 37-38 डिग्री से ऊपर उनकी क्षमता नहीं होती। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होने लगते हैं, बैक्टीरिया हमारे नष्ट होने लगते हैं। तो हम 40-42 टेम्परेचर करते हैं तो हमारा शरीर 40 पर पहुंच जाता है। माना कि अगर हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं 100 पानी अगर हम गर्म करते हैं तो उसका बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे प्रोटोकॉल हैं, उनको अमल करें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो हमारा क्लिनिक है डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द होम। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी हो, असाध्य बीमारी हो, जीवन भर दवा खाने के लिए जीवन भर दवाइयों पर रह रहे हो, एक बार संपर्क करें, दवाइयों से मुक्ति पाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। रोग मुक्त बने और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हमारा फ़ोन नंबर है 9695 19 66 10, 9695 19 66 10। धन्यवाद। हमारा क्लिनिक है सैनिक मोहन वाटिका, डेरापुर रोड, मंगलपुर, कानपुर देहात। धन्यवाद। आप लोग संपर्क करें फ़ोन के माध्यम से। कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ़ हो, एक बार अपना समझकर मुझे कॉल करें
और हमसे सर्केडियन चार्ट बनवाकर अपनी बीमारियों को घर पर ही रहकर, जो बड़ी बीमारियां हैं, घर पर ही रहकर सारे प्रोटोकॉल हमसे 1 महीने लगातार संपर्क में रहकर अपनी बीमारियों को दूर करें। धन्यवाद। हम आपके लिए सेवा में तत्पर हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप स्वस्थ हों और हम उसी में खुश हैं। हमारा जब पेशेंट ठीक होता है तो हमें खुशी होती है। और फीस सिर्फ इसमें हम रजिस्ट्रेशन शुल्क बहुत ही कम पेमेंट, बहुत ही कम दाम रजिस्ट्रेशन का है, जो कि हर एक व्यक्ति छोटा से छोटा, इतना अमाउंट मैंने छोटा बिल्कुल रखा है रजिस्ट्रेशन शुल्क का। उसके बाद 1 महीने आप अप्लाई करें, रिजल्ट पाएँ, इसके बाद फीस आप जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें और मुझे संपर्क करें मुझसे। धन्यवाद।